जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत। आपने प्रश्न पूछा है कि दीपक में फूल पहले बनता था, अब बनना बंद हो गया है, क्या कारण है? तो दीपक में फूल बनता था, देवताओं की विशेष कृपा पर थी, परंतु बीच में कुछ दिनों के बाद फिर से यदि बनता है तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। परंतु यदि आप कि दीपक में फूल पहले बनते थे, हर रोज भी बनते थे, कुछ दिनों के अंतराल पर भी बनते थे, परंतु अब बनने ही बंद हो गए हैं, तो उसके लिए आपको चिंता का विषय है, अशुभ संकेत है। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। अपने ऐसे दुखी भक्त जनों, भाई बंधुओं, सखा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिन्हें इस तरह के प्रश्नों का बेसब्री से इंतजार रहता है। दीपक में फूल बनना दैवीय कृपा से संभव होता है। जब कभी भी आपकी दीपक में फूल बनते हैं तो ये समझ जाइए आप पर आपके इष्ट देव, कुल देव या देवी का आशीर्वाद आ रहा है, जो आपकी भक्ति के कारण, आपके आचरण से खुश होकर देवी देवताओं के आशीर्वाद से बनता था। परंतु मनुष्य जीवन में एक जैसा व्यवहार कभी नहीं करते। संसार का नियम बदलना है। मनुष्य भी कभी ज्यादा खुश होता है, कभी देवी देवताओं के प्रति ज्यादा आस्था के कारण ज्यादा पूजा पाठ करता है, विधि विधान करता है, अनुष्ठान करता है और कभी 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक भगवान के प्रति समर्पित होकर के पूरी अच्छी प्रकार से पूजा आराधना करता है। परंतु कभी कभार उनका मन उच्चाटन हो जाता है, किसी नेगेटिव नकारात्मक शक्ति की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से वो कह दे तो यार बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा रहता भगवान के, छोड़ दे, इतना नहीं करते, बस थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो, जोत बत्ती करो और अपना काम में व्यस्त रहो। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक साधना में आगे बढ़ने वाले, आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर खींचते हैं और उनकी साधना में बाधा बनते हैं। और उनके कहने से यदि वह भक्तजन, यदि वह साधक अपनी साधना को कम कर देता है तो वो देवी देवताओं का आशीर्वाद जो उसे फुल 100% तरीके से प्राप्त हो रहा था, तो वह आशीर्वाद भी पीछे हट जाता है, कम होना आरंभ हो जाता है, जिसके कारण कई भक्तों के जो दीपक में बनते थे पहले फूल, वो अब बनने कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो कुछ नियम जो उन्होंने पूजा आराधना के समय अपनाए थे, जिसके कारण देवता खुश हुए थे, यदि वो नियम तोड़ दिए, ज्यादा वो भोग विलास की तरफ बढ़ गए और दरबार के नियम यदि उन्होंने तोड़ दिए, तो उस समय भगवान अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद की छाया पीछे हटा लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं हम पहले पूजा करते थे और अब नहीं करते हैं, किसी अभाव के कारण, किसी वजह के कारण। इसलिए पूजा हमें ऐसे समझनी चाहिए जैसे कि हम रोटी खाते हैं। जैसे रोटी खाना, भोजन करना, फल फ्रूट लेना हमें हर रोज जरूरी है, ऐसे ही जब आप भगवान की उस पूजा को अपने लिए बहुत जरूरी समझेंगे, तभी आपको भगवान भी अपना आशीर्वाद जरूर देंगे और हर प्रकार से आपकी हर दुख दुविधा में आपका साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। तब फिर से आपके दीपक में वो फूल बनने आरंभ हो जाएंगे, फिर से जो बंद हो गए थे फूल वो फिर से बनने लगेंगे। वो नियम अपनाते ही, वो साधना के रास्ते पे फिर से चलते ही, यदि साधन कम है तो कोई बात नहीं, परंतु भाव, वो जो भाव था आपका वो महान है, वो महत्व रखता है, उस भाव में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। घी नहीं है तो उसकी जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थान नहीं है तो मंदिर में जा सकते हैं, पूजा आराधना के लिए समय नहीं है तो निकालने के लिए सुबह जल्दी उठें या शाम को थोड़ी देर से सोएं, परंतु वो समय आपको इष्ट देव के लिए जरूर से जरूर लगाना चाहिए। यदि पूजा हमें भोजन की तरह लगने लग जाए, अत्यंत आवश्यक, और हम भोजन की ही तरह उसे अपना एक शरीर का आवश्यक अंग मान लें, तो हमें जप तप भोग पूजा आराधन जो हम आरती करते हैं देवता की, वो हमारे भोग की तरह होना चाहिए। जैसे हमें भोजन जरूरी है तो देवताओं को भी
वो जो हम पूजा आराधना करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, वो भी उनकी भोग की जगह होता है, वो भी उन्हें खाने की जगह ही प्राप्त होता है। जब कोई भक्तजन, कोई साधक अनुष्ठान करता है, जब कोई उन्हें धूप दीप नैवेद्य भोग अर्पण करता है, तो वो उसी से जिंदा रहते हैं। और जब आप वो पूजा आराधना कम कर देते हैं, उनका भोग अर्पण कम कर देते हैं, तो वो कमज़ोर होने लगते हैं और वो अपनी शक्ति के साथ आपका सहयोग नहीं दे पाते हैं। तो भोग प्रसाद नियम दान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देवी देवताओं को भोग यदि नहीं मिलेगा तो वो दीपक में फूल बनना भी बंद हो जाएगा, उनका आशीर्वाद आना भी कम हो जाएगा, और यदि नहीं की पूजा पाठ समय से तो बंद भी हो जाएगा। यदि आप भी पूजा करते हैं और फिर भी दीपक में फूल बनना बंद हो गया है, तो उसका कारण आपकी सिद्धि साधना में कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके लिए आप मार्गदर्शन लेने के लिए लाइव पूछा करा सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपकी लाइव पूछा की जाती है। देवी देवताओं यदि आपसे रुष्ट हुए हैं तो उसके बारे में बताया जा सकता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ हो गई है जिसकी वजह से आपका मन पूजा में नहीं लगता है, तो उसके बारे में बताया जा सकता है। लाइव में जुड़ें बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। यदि आप इंस्टा आईडी पर जुड़ना चाहें तो अपनी समस्या वहां पर भी व्यक्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई दीपक में फूल बना है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या इंस्टा आईडी पर अपना फोटो उस दीपक का या वीडियो भेज सकते हैं, जिससे आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। 9467820285 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप, तो जिससे आपको उचित मार्गदर्शन वहां पर भी प्राप्त हो सकता है। अपनी समस्याओं के लिए आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता।